हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06। जैसे कि आप को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भोला कॉलोनी आए हुए हैं और जश्न वो जश्न है जो कुरान मस्जिद, यहाँ पर 6 बच्चों का यहाँ पर कुरान मुकम्मल हो रहा है और दस्तार बंदी का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। और आइमा हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर तालीम किस तरह से दी जाती है और बहुत ही खुशनुमा अंदाज के साथ यहाँ पर तालीम दी जाती है। हज़रत, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुबारक है जी। कारी मुबारक के नाम से मुझे जानते हैं सब। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, प्रबंधक हूँ और ये मदरसा हम चलाते हैं। हमारे तमाम असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे मेम्बरान भी मौजूद हैं। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप आए, आपका वेलकम, स्वागत, तशरीफ़ लाया। यहाँ पर ये बताइए कि जो 6 बच्चों की दस्तार हो रही है, इनको किस तरह से यहाँ पर इल्म दिया जाता है और यहाँ पर किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है आपके यहाँ इदारे में? यहाँ माशाल्लाह हमारे यहाँ पर 6 बच्चों की दस्तार बंदी है, जिसमें 2 कारी हैं और 4 हाफिज़ हैं। तो उसी ताल्लुक़ से हमने जलसा रखा है यहाँ पर, जलसा फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह हमारे यहाँ हर साल जलसा होता है, इस साल भी जलसा हो रहा है और ये हमारे असातिज़ा की मेहनतें, मुशक्क़तें हैं कि 6 बच्चे यहाँ से फ़ारिग़ हो रहे हैं। हमारे मेम्बरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हमें कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ में रहते हैं। अब जो आने वाला जुमा है, यानी 3 मार्च बरोज़ जुमा, शाम को ईशा की नमाज़ के बाद से हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। उलमा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं दूर दराज से। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर रज़ा ख़ान नेपाल से तशरीफ़ ला रहे हैं और औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद आमिल मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब वो रामपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं और हज़रत सैयद फ़ारूक मियाँ साहब वो भी रामपुर से, बिलासपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं और भी तमाम उलमा किराम, शोरा इज़ाम यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश भी करता हूँ और अपने तमाम मुसलमानान सलाम और तमाम यार दोस्तों और भाइयों को मैं दावत देता हूँ कि तमाम हज़रात जलसे में तशरीफ़ लाएँ और रूह परवर मंज़र जो दस्तारबंदी का होगा, उसका रूह परवर मंज़र अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और हमारे मदरसे के लिए दुआ फ़रमाएँ और हमारे असातिज़ा के लिए जो मेहनतों मुशक्क़तों से पढ़ा रहे हैं उनके लिए दुआ फ़रमाएँ और उनकी उम्र दराज़ी के लिए भी दुआ करें, तरक्की के लिए भी दुआ करें और इस मदरसे की तरक्की के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा ये कोई नया इदारा नहीं है, 2008 से चल रहा है और पूरे इलाके में इस इदारे को जानते हैं। बस दुआओं की ज़रूरत है कि तमाम हज़रात दुआ फ़रमाएँ और मैं तमाम हज़रात को दावत पेश करता हूँ फिर कि आप हज़रात जलसे में तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जश्न होगा और बहुत ही शानदार जलसा होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर दूर दराज से आएंगे, हमने सबको दावत भी दी है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर रज़ा साहब नेपाल से तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम हज़रात से मैं गुजारिश, अपील, इल्तमास करता हूँ कि तमाम ही तशरीफ़ लाएँ, शिरकत फरमाएँ और सवाब दारान हासिल करें। अच्छा हज़रत, ये बताइए कि यहाँ पर जो निज़ाम दर्श आपका है, तो यहाँ किस किस चीज़ की दर्स दी जाती है और आपके इदारे का क्या नाम है? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का नाम है दारुल उलूम सकलैनिया कमेटी। यहाँ पर हिंदी की पढ़ाई भी होती है, इंग्लिश भी पढ़ाई भी होती है और 5 तक की हमारी मान्यता है। 5 तक की हम यहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। हिफ्ज़ व क़िरात की पढ़ाई होती है और हमारे ये मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हैं, ये दर्स निज़ामी पढ़ाते हैं। कारी जान आलम साहब हैं, ये क़िरात पढ़ाते हैं। हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब हैं, ये हिफ्ज़ कराते हैं और हमारे इमाम साहब अलहाज मौलाना जमील अहमद साहब क़िबला ये इमामत भी फरमाते हैं और बच्चों को दर्स भी देते हैं। ये हिफ्ज़ व क़िरात की पढ़ाई करवाते हैं। ये हमारे मेम्बरान हज़रात हैं और ये कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ में चलते हैं और तमाम लोगों का हमारे साथ में रहना होता है और रहते हैं और उनकी मदद से इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। सब मेहनत मुशक्क़त से करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पर जो हिंदी की पढ़ाई है, तो यहाँ पर आपके पास लेडीज़ का भी किसी का इंतज़ाम है या आप मास्टर वगैरह हैं? हाँ, मास्टर हैं हमारे पास में। मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब ये भी टीचर हैं और एक लेडीज़ भी हैं, रुखसाना बेगम उनका नाम है, वो पढ़ाती हैं माशाअल्लाह। वो MA उन्होंने कर रखा है, डबल MA, वो यहाँ पर पढ़ाती हैं। मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हैं, वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं बच्चों को, हिंदी भी पढ़ाते हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। कारी जान आलम साहब वो क़िरात पढ़ाते हैं। मौलाना जमील साहब हैं, वो हिफ्ज़ व क़िरात दोनों पढ़ाते हैं। मौलाना आरिफ साहब हैं, वो भी बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और हिफ्ज़ व क़िरात भी पढ़ाते हैं। माशाअल्लाह।
यहाँ पर जो है जो कारी हैं जो किरत करा रहे हैं आपके यहाँ पर, जो आपने बताया जैसे माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीन के तरीके से आपने बेहतरीन अंदाज में बताया गया है। और मैं भी ये कहता हूँ कि माशाल्लाह इस इदारे की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहें गौर व फिक्र करें और इसका ताउन भी करें। और मैं उनसे हज़रत से गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो किरत पढ़ाते हैं। जी, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हैं। आप गुफ्तगू कीजिए। जाने आलम साहब हैं, इनसे गुफ्तगू कीजिए। मौलाना जमील साहब हैं, इनसे गुफ्तगू कीजिए। मौलाना आरिफ साहब हैं, हमारे ये मेम्बरान हजरात हैं। हमारे अहमद अली तिवारी जी हैं, हमारे गुड्डू साहब हैं, ये हमारे मेम्बरान हैं। इनसे सबसे गुफ्तगू कीजिए, फरमाइए। जी अच्छा, देखिए जनाब मैं दिखा रहा हूँ अब कारी साहब जो कि मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब जो किरत करा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में किरत कराते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अंदाज़ है। और किरत एक ऐसी है कि अगर आप एक बार उसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मैं गुफ्तगू करता हूँ। जी बताइए जनाब। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2016 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और इंग्लिश और फ़ारसी और दरसी निज़ामी की पढ़ाई भी होती है यहाँ पे, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। और बाकी हिफ्ज़ व क़िरात दीगर हज़रात पढ़ाते हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह यहाँ क़िरात बेहतरीन क़िरात होती है। और दूर दराज से यहाँ से बच्चे फ़ारिग होके जा भी चुके हैं और आते भी हैं और पढ़ते भी हैं यहाँ पे। और जैसा कि 3 तारीख़ में हज़रत ने बताया कि 3 मार्च में इशा के बाद में दूर दराज से हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। जो बच्चे फ़ारिग हो रहे हैं उनके लिए दुआ करने के लिए और मदरसे के लिए दुआ करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से मशहूर व मारूफ़ जो उलमा इकराम आ रहे हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम बड़े बड़े जलसों में शिरकत करने वाले हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। और मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है वो दूर दराज मशहूर है, फेमस है। इस वजह से सारे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं जुमा के दिन। हम सभी हजरात से गुजारिश करते हैं कि जो भी हजरात हमारा ये ऐलान सुने वो भी तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप यहाँ पर जो है किरत करा रहे हैं बच्चों को, कितने बच्चों को किरत कराई है आपके से? हाँ, 2 बच्चे यहाँ से फ़ारिग हो रहे हैं कारी, और 4 बच्चे यहाँ से हाफिज़ कुरान बनकर निकल रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा जरा आप किरत 2 लाइन की करके दिखाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कितने अच्छे अंदाज के साथ अल्हम्द को आपने पढ़ा है। और माशाल्लाह मन चाहता है कि बार बार इनकी इसी सुरीली आवाज़ से, सुरीले अंदाज से बार बार सुना जाए। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ कारी साहब ने पढ़ा। और मैं अब गुफ्तगू करता हूँ हज़रत से कि आप अपना नाम बताएं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं इसी मदरसे में पढ़ाता हूँ और तकरीबन मुझे 7 या 8 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं इस मदरसे में। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कायदे सिपारे भी पढ़ाता हूँ और हिफ्ज़ की दरसगाह भी पढ़ाता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से मेहनत करते हैं। बच्चे बाहर से दूर दराज से चल के आते हैं, अपने घर को छोड़ने के बाद में आते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ने के बाद में आते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन बच्चों के साथ में मेहनत करें। कुछ बच्चे हमारे मदरसे में मुरादाबाद साइड के भी हैं, रामपुर साइड के भी हैं और अपने दीगर यहाँ उत्तराखंड के भी हैं। अल्लाह के फजल व करम से वो मेहनत करते हैं, हम भी मेहनतों से पढ़ाते हैं। और ज़िम्मेदारी जो हमारी सबकी रहा करती है वो हमारे उस्ताद कारी मुबारक अली साहब क़िबला जिनने अभी आपने पूछा था, उन्होंने बताया था, तो उन्हीं के ताल्लुक़ से हम इस मदरसे को चलाते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बस यही दुआ है कि रब तबारक व तआला हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। यहाँ पर आपके इदारे से आपने कितने आज तक हाफिज़ कुरान बनाकर भेजें? देखिए अल्लाह का करम है, बड़ा बड़ा एहसान है उस परवरदिगार का। अब तो लॉकडाउन की वजह से 2-3 साल से हमारे मदरसे में जलसा नहीं हुआ था। पहले तकरीबन जलसा हुआ था तो अल्लाह के फजल व करम से 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बन के निकले थे। उससे पहले 7 या 8 बच्चे हाफिज़ कुरान बन के निकले थे। और इस साल भी अल्लाह के फजल व करम से 4 हाफिज़ कुरान हैं और 2 कारी हैं। इसी मदरसे से इंशाअल्लाह वो फारिग हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और हम मेहनत करते हैं, रब तबारक व तआला हमारी मेहनतों में
हमारी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए हजरत, कितने अच्छे अंदाज के साथ SMS दिया गया है, और मैं चाहता हूं कि मुसलमान आलम को ये SMS बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा SMS है, क्योंकि अपने बच्चों को कुरान सिखाएं और उनको हाफिज़ कुरान बनाएं, क्योंकि वो हमारे हर वक्त काम आते हैं, जब भी काम आते हैं कि आखिरत में भी काम आते हैं और यहाँ दुनिया के अंदर भी काम आते हैं। तो इंशाल्लाह इन्होंने हाफिज़ कुरान बहुत बनाए हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया। मैं हज़रत से अब गुफ्तगू करता हूँ कि आप अपना इसमें गिरामी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जमील अहमद है। मैं भी इंशाल्लाह इसी मदरसे के अंदर मुदर्रिस हूँ। मैं भी हिफ्ज़ क़िरात की तालीम देता हूँ। माशाल्लाह मैंने इस मदरसे को देखा और बहुत अच्छी तरह से दीनी तालीम यहाँ पर होती है और बहुत अच्छे अंदाज से होती है। और हमारे असातिज़ा जितने भी यहाँ पढ़ाने वाले हैं बहुत मेहनत मुशक्क़त के साथ ये पढ़ाते हैं। और मैं देखता चला आ रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से इस मदरसे के अंदर हिफ्ज़ क़िरात की तालीम होती चली आ रही है। दूर दराज तक मशहूर मारूफ़ ये मदरसा है और दूर दराज तक यहाँ पर लोग आते हैं और दीनी तालीम यहाँ पर हासिल करके चले जाते हैं। और यहाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ से दीन तालीम हो रही है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को जो है दीन दुनिया की तरक्की से मालामाल फरमाए और इसको जो है उस उरूज पर पहुँचाए जैसे कि कुरान हदीस का फ़ैसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को इल्म की तालीम का फरमाए। देखिए हज़रत, कितने अच्छे अंदाज में हज़रत ने बताया कि कुरान की तालीम हासिल करो और अपने भाइयों को भी बताओ कि कुरान सीखो और सिखाओ। इसीलिए यहाँ पर जो कुरान की तालीम हो रही है, हज़रत से मैंने पहले ही गुफ्तगू करी थी और मैंने पूछा था कि कारी मुबारक अली साहब की ज़ेर सरपरस्ती में ये निज़ाम दर्स चलता है और ये मदरसा चलता है और इन्हीं की इसमें मेहनतें रहती हैं और माशाल्लाह बहुत ही खुशनुदी के साथ इस मदरसे को चला रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये मदरसा है। और आपको भी हम कहते हैं कि यहाँ पर यह मेंबरान हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनका इस मदरसे के अंदर कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद अली है। मैं इस मदरसे की कमेटी में सदस्य हूँ और नूरी मस्जिद कमेटी का भी प्रभारी हूँ मैं। ये जो हमारा मदरसा है ये हमारे कारी मुबारक साहब चलाते हैं और काफ़ी समय से चलाते आ रहे हैं और यहाँ पे अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छा हुनर बच्चों को मिलता है। और बहुत ही मतलब ये कि 4-5 हमारे इसमें पढ़ाने वाले हैं जो कि हमारे सबसे बड़े तो हमारे कारी मुबारक साहब हो गए, फिर हमारे मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब हैं, फिर हमारे मोहम्मद उस्मान साहब हैं। ये इस मदरसे को पढ़ाते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे मतलब तहजीब के साथ में। माशाल्लाह, देखिए कितने बेहतर अंदाज में मेंबरान भी बता रहे हैं। कोशिश रहती है और काफ़ी अच्छे अंदाज में मेहनत कर रहे हैं ये लोग और इस मदरसे के ताउन भी करते हैं और इस मदरसे के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पर तालीम अच्छी और बेहतरीन और खुशनुदी के साथ बच्चों को तालीम दी जाए, उनको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। आप बताइए। जी, मेरा नाम जान आलम है और मैं इसी बस्ती से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जैसे कि भी हज़रत ने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। 108 बच्चे लगभग यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, हिफ्ज़ वाले भी हैं, क़िरात वाले भी हैं। और मेरे उस्ताद हज़रत हाफ़िज़ कारी मुबारक अली साहब क़िबला काफ़ी अरसे से यहाँ पर तालीम दे रहे हैं, मदरसे की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और मेरे दीगर उस्ताद भी, यहाँ तक कि ये देखा गया है कि मैं ख़ुद इसी मदरसे से फ़ारिग हूँ। लगभग 7 साल पहले मैंने यहाँ पर हिफ्ज़ किया और उसके बाद में मैंने मेहनत की, मेरे उस्तादों ने मेरे साथ में मेहनत की और इस मदरसे से मैं फ़ारिग हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6 महराबें हो चुकी हैं। इसी मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसी मदरसे से फ़ारिग हूँ, रहने वाला भी यहीं का हूँ। और जो है आप हज़रात जानते हैं, अभी हज़रत ने बताया कि 3 मार्च को बरोज़ जुमा को यहाँ पर जलसा है बाद नमाज इशा, जो कि 6 बच्चों की दस्तारबंदी है। 4 हाफिज़ हैं और 2 कारी हैं। ये हमारे उस्तादों की मेहनतें हैं जो हमारे बच्चे हर साल यहाँ से फ़ारिग होते हैं। बस जैसा कि भी हज़रत ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से जो है 2019 के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा माहौल कम हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे फ़ारिग ना हो पाए। लेकिन अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया है कि हर साल इंशाअल्लाह
आप लोगों की दुआओं से, मेरे उस्तादों की मेहनतों से, और हम सब यहाँ पर दर्स देते हैं, इन सब आप लोगों की दुआओं से हर साल यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चे यहाँ से फारिग होंगे। आप हज़रात दुआ करें, मदरसे के लिए दुआ करें, और जहाँ तक हो सके तो मदरसे की खिदमतों को अंजाम दें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मेहनत से दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे अपने घर बार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर यहाँ पर आते हैं इल्म सीखने के लिए, और उसी इल्म को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं कि जिसकी वजह से हम बस्ती वालों को, लोगों को, अपनी आवाम को दर्स देते हैं गलत फहमियों से, गलत जो गुनाह करते हैं उनसे, और गलत माहौल में पढ़ने से हम रोकते हैं। इसी इल्म की वजह से जो हम यहाँ पर इल्म सिखाते हैं, हिंदी की पढ़ाई होती है, इंग्लिश पढ़ाई होती है, उलमा इकराम पढ़ाने वाले हैं मेरे उस्ताद। यहाँ पर जितने भी आपने गुफ्तगू की सभी हज़रात मेरे उस्ताद हैं। मौलाना मोहम्मद क़ारी आरिफ साहब भी, मौलाना उस्मान साहब भी मेरे साथ में बहुत मेहनत की हैं, और बच्चों के साथ में भी बहुत मेहनत करते हैं। बस दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को और उरूज पर, बुलंदी पर पहुँचाए, और जो आवाम इसको देख रही है उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वह हज़रात भी बरोज़ जुमा को आकर के अपनी दुआओं से नवाजें, मदरसे की खिदमतों को अंजाम दें, और हम सभी का जो है इस मदरसे को चलाने में हाथ बटाएं और इस मदरसे के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो है और भी इमरान मौजूद हैं जिनसे मैं अब गुफ्तगू करता हूँ कि तो यहाँ पर जो है किस तरह से ताउन करते हैं और किस तरह से इस मदरसे का सिलसिला चल रहा है, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असगर अली है, मैं इस मदरसे का मेंबर हूँ। कारी मुबारक साहब जो है हमारे सदर साहब हैं, इस मदरसे को लेकर चलते हैं। कारी साहब का हम लोग सब जितने भी मेंबर हैं सब सहयोग करते हैं, और अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन इस मदरसे को चला रहा है, और यही दुआ अल्लाह ताला इस मदरसे को हमेशा के लिए चलाता रहे। आमीन आमीन, बेशक बेशक। देखिए कितने अच्छे अंदाज से इन लोगों ने एसएमएस दिया है, और हकीकत में ये है कि ये सिरात मुस्तकीम का एक रास्ता है कि जो कि सीधा रास्ता ये दिखाता है, और यही इदारे आपको सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर लेकर जाते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी तौफीक अता फरमाए। सरकार की हदीस भी है, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर यही है इंसान की ज़िंदगी के लिए कुरान सीखे और सिखाए, ख़ुद भी सीखे और दूसरों को सिखाए। और अगर सीखने की पोजीशन में ना हो तो जो सिखाने वाले हैं उनका साथ दे तो उसी जुमरे में वो भी आ जाएगा। ये सरकार की हदीस है। लिहाजा मैं तमामी हज़रात को फिर एक मरतबा दावत देता हूँ जलसे की कि तमामी हज़रात फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएँ और जलसे की रौनक को बढ़ाएँ, और हमारे बाहर से जो उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं तमामी हज़रात उनका ख़िताब सुने, शोरा की नातें सुने और दुआओं से नवाजें, और मदरसे का ताबुन भी फरमाएँ, और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा हज़रत, एक सवाल और है, वो आप बताइए कि जो ये इदारा चलता है तो इसका अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक सरकार से कोई गारंटी नहीं ली है, ना हम सरकार से कोई गारंटी लेते हैं। बस रजिस्ट्रेशन है हमारे मदरसे का, मान्यता है 5 तक की, और ये हमारे मेम्बरान हजरात हैं, बस ये लोग इसमें ताबुन फरमाते हैं, बस्ती ताबुन फरमाती है, हमारे इलाके के लोग ताबुन फरमाते हैं। चंदे का ताबुन हमें मिलता है, उसी से करते हैं, वरना आज तक सरकारी ग्रांट हमने कोई नहीं ली है, ना हमने कोई कमरा बनवाया है, ना कोई हमने बिल्डिंग बनवाई है। बस सब कुछ ये चंदे से चलता है। हमारे जितने भी अतराफ़ के लोग हैं वो हमें ताबुन फरमाते हैं मदरसे के लिए, उसी से ये अखराजात चलते हैं, उसी से मामला होता है। 108 बच्चे हमारे यहाँ पर पंजीकृत हैं, ज़ेर तालीम है, हमारे असातिज़ा पढ़ाते हैं। बस ताबुन से लोगों के हम ही मदरसा चलाते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत, एक सवाल और ये है कि यहाँ पर जो बच्चों का खाना है वो खाना कहाँ से आता है? आप अपने मदरसे से देते हैं या बस्ती देती है? हाँ, हमारे मदरसे में भी खाना बनता है, दोपहर में यहाँ पर खाना बनता है, और बाकी हमारे बस्ती के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे बस्ती के लोगों ने बच्चे ले रखे हैं, 1-1, 2-2 बच्चे घरों पे जाते हैं, खाना खाते हैं और नाश्ता भी करते हैं, और वो जो है अपनी बच्चों की तरह उन बच्चों को समझते हैं, और समझना भी चाहिए, मेहमान रसूल हैं तो इसी तरीके से समझते हैं, और हम लोगों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, खाने पीने का भी, और तमाम चीज़ों का बेचारे नवाजते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 06, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इदारे को खूब अच्छी तरह से सब में पूरा करके सामने से दिखाएं कि इसको ज़रा इधर जो दरस निज़ामी चलती है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस पूरे तरीके से दिखाएं इसको। बस यहाँ पर देखिए
یہ ادارہ ہے جو کہ یہ بچے یہاں زیر تعلیم ہیں اور ماشاءاللہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں سے دیکھو یہ پورا دکھائیں اور اس طرح سے پورا ایک کیمرے کو گھما دیں اور یہاں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے ان کی جگہ دکھائیں. ماشاءاللہ دیکھو کتنا بہترین انتظام ہے یہاں پر, بہت ہی اچھے طریقے سے. دیکھو ٹھنڈ کے لیے بھی بچوں کے لیے بچھا رکھا گدا وغیرہ اور قالین وغیرہ دیکھو بچھا رکھی ہے. میں آپ کو سب دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ. اور اپنے بچوں کو یہاں ہر مسلم کو یہ چاہیے کہ جو بھی مسلمان ہے تو یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں. یہاں کے اچھے انداز میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, کوئی بھی یہاں پریشانی نہیں ہے, ہر طرح کی یہاں سویدھا ہے. یہاں بچوں کو دیکھو ٹپائیاں الگ ہیں اور گدے وغیرہ الگ ہیں, نیچے قالین وغیرہ ہے. ماشاءاللہ ٹھنڈ کا بھی انتظام پورا کر رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جنتا کی آواز 06. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.